बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम अहमद सांगी एडवोकेट। आज मैं आपसे बात करूंगा कि एफआईआर जो है वो कितने तरीक़ों से लॉन्च हो सकती है और कैसे कैसे लॉन्च हो सकती है। नंबर वन, अगर कोई अक्रेंस किसी भी जगह पे टुक प्लेस होता है तो आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है थाने जाके एप्लीकेशन देनी होती है एसएचओ को कि जी ये मेरे साथ ज़्यादती हुई है, तो आप मेरा जो है वो वर्शन रिकॉर्ड करें और एफआईआर जो है वो दर्ज करें। उसके बाद जो है अगर एसएचओ जो है वो एफआईआर दर्ज नहीं करता तो फर्स्टली आपको ये चाहिए कि आपके साथ अगर कोई वकूआ हो तो आजकल जो नया पॉलिसी आई हुई है, नया ट्रेंड आया हुआ है आईजी साहब की तरफ से और महकमा पुलिस में जो अमेंडमेंट हुई है बहुत ही बेहतरीन हुई है 15 की कॉल। आपने 15 की कॉल करनी है कि जी मेरे साथ जो है ये वकूआ हो गया है और मतलब आपने जो है इस पर वो एफआईआर देनी है। तो मतलब ये वो लाहौर तक जाती है और पुलिस जो है मकामी पुलिस का इंस्पेक्टर ये एसआई या खुद एसएचओ जो है मौके पे आता है और वो वहाँ पे जो है वो सारी जो लिक्वालिटी है उसको चेक करता है कि वकूआ हुआ है कि नहीं हुआ। अगर वकूआ हुआ है तो वो आपके खिलाफ एफआईआर दे देगा, अगर वकूआ नहीं हुआ तो वकूआ हुआ है तो वो जो अगेंस्ट पार्टी है उसके खिलाफ एफआईआर दे देगा, और अगर वकूआ नहीं हुआ तो फिर आपके खिलाफ 29D की एफआईआर जो है आपके खिलाफ लॉन्च करने का पाबंद है। और आपके खिलाफ अगर गलत 15 की कॉल गई है तो आपके खिलाफ जो है वो 29D की एफआईआर होगी कि आपने फेक कॉल जो है उसको पुकार कहते हैं पुलिस की ज़बान में, आपने वो की है और गलत जो है पुलिस को जो है आपने बुलाया तो आपके खिलाफ एफआईआर होगी। नंबर वन तो ये हुई कि एसएचओ पब्लिकेशन। नंबर दो जो है वो ये है कि आपने जो है उसकी मतलब वो कॉपी लेनी है जो एसएचओ को दी है। उसके बाद आपने जो है वो एसपी कंप्लेंट सेल को जो है एप्लीकेशन दी है। हाँ, आप एसपी साहब को जो है एप्लीकेशन देनी है कि आपने जो है जी मैंने एसएचओ को दरख्वास्त दी है तो उसने मेरी जो वर्शन नहीं लिखा, मेरी एफआईआर दर्ज नहीं की। तो एसपी साहब जो है वो उसको जो है ऊपर एप्लीकेशन के ऊपर जो है रिटर्न मार करके उसको जो मुतलका जो सर्कल है, जैसे मतलब ये सदर सर्कल होता है या सिटी का होता है, वहाँ पे इंचार्ज जो है एसपी साहब भी होते हैं और डीएसपी साहब भी होते हैं, तो उसको उनको जो है वो मार कर देते हैं कि जी आप इनका वर्जन सुने और इसकी जो है वो एफआईआर लॉन्च करवाएं। तो वो मुतलका अफसर के पास जाता है और मुतलका अफसर जो पार्टीज़ को जो है पाबंद करता है, नॉर्मली जो है वो डीएसपी साहब जो है एसपी साहब वही एप्लीकेशन जो है थाने जो मुतलका थाने वो कर देते हैं। उसके बाद जो एफआईआर वो एसएचओ ने पहले लॉन्च नहीं की होती फिर भी लॉन्च नहीं करता। तो आपके पास नीचे बच जाते हैं दो तरीके। एक तरीका जो है आप वो एप्लीकेशन देंगे डीपीओ साहब को तो आपको एक कार्ड मिलेगा, वो कार्ड जो है ना आपने अपने पास रखना है और वही कार्ड जो है आपने एक एप्लीकेशन बनानी है और 22A की रिट बना के जो है वो अदालत में जो है वो फाइल करनी है कि जी मतलब मैंने जो है एसएचओ को फलां तारीख को दरख्वास्त दी थी, मेरे साथ ये ज्यादती हुई है, मैंने एसपी को ये जो है वो कंप्लेंट सेल जो है उसको दरख्वास्त दी, मेरे साथ ये ज्यादती हुई है, तो उन्होंने जो है इस पर कोई आज तक सुनवाई नहीं की है। तो एसपी साहब जो है वो क्या करेंगे कि दोनों पार्टीज़ को या मतलब जो भी उसमें जो मतलब होगा पार्टीज़ होंगी उनको बुला लेंगे अपने पास और उनको सुनेंगे कि जी एक्चुअल वकूआ है क्या, उसकी इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी करने के बाद एसएचओ से रिपोर्ट लेंगे, एसएचओ से रिपोर्ट लेने के बाद जो है वो डीएसपी से रिपोर्ट लेंगे, डीएसपी से रिपोर्ट लेने के बाद फिर पार्टीज़ को खुद ही सुनेंगे कि एक्चुअल कहानी है क्या। उसको सुनने के बाद जो है वो अगर वकूआ बनता है, वकूआ ठीक है, तो वो जज साहब को लिख देंगे कि जी जो है वकूआ बनता है आप जो एफआईआर दे दें। अगर वकूआ नहीं बनता तो वो जो है वो लिख देंगे कि जी वकूआ गलत है या फेक है या फलां इनके सर्कमस्टांसेस हैं जिनके बेस पे इन्होंने जो है वो गलत कॉल की है या गलत मतलब उन्होंने एप्लीकेशन दी है। और वो जो है एप्लीकेशन देंगे कि जी आप मतलब कमेंट्स देंगे कि बंदा जो है ये मतलब ठीक मतलब नहीं है तो इनकी रेट खारिज कीजिए। उसके बाद जो है कोर्ट ने देखना होता है कि आया जो ये कमेंट्स आए हैं क्या ये ठीक हैं या गलत हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है कोर्ट में दोनों काउंसिल जो हैं वो आर्गूमेंट्स देते हैं, एक जो साइल की तरफ से जो होता है कंप्लेनेंट की तरफ से और दूसरा जो है रिस्पोंडेंट की तरफ से जो होता है वो वहाँ पे आर्गूमेंट्स देते हैं। और आर्गूमेंट्स के दौरान कोर्ट उनके कमेंट्स को भी सामने रखती है, आर्गूमेंट्स के भी सामने रखती है और अगर उनके खिलाफ कोई लिटिगेशन है तो उनके भी सामने रखती है और तब जाके कोर्ट जो है इस फैसले पर पहुंचती है कि आया जो ये एप्लीकेशन है या रिट पिटीशन है 22A की एफआईआर दर्ज करने की, क्या इस पे आर्डर दिए जाएं या इसको खारिज फरमाया जाए। वो कोर्ट डिसाइड करती है कि जी इसको जो है क्या किया जाए। तो फिर अगर कोर्ट मुनासिब समझती है कि ये जो है अक्रेंस टॉक प्लेस हुआ है
और इसको जो है मतलब वो करनी चाहिए, तो कोर्ट जो है उसके पर्चे गार्ड करने का जो है वो जो ऑर्डर देती है कि इसकी एफआईआर जो है वो लॉन्च की जाए, तो तब जाके एसएचओ जो है वो एफआईआर लॉन्च करने का पाबंद है, वो एफआईआर दर्ज करेगा। तीसरा तरीका इसमें यह है कि अगर आप ICA में नहीं जाते तो आपको फौरी इंसाफ चाहिए, तो जो इलाका मजिस्ट्रेट साहब हैं उस थाने के जो इलाका मजिस्ट्रेट साहब हैं, आपने उनको जो पर्चे दर्ज करने की एक रिट एप्लीकेशन देनी है, और वो जो है उस पर आर्गू सुनेंगे, और सुनने के बाद जो है वो एसएचओ को लिख देंगे कि जी इस पे एफआईआर लॉन्च करो। तो तब भी जो है एसएचओ जो है आप